उत्तर प्रदेश में नहीं चला ना, 10 उनकी आई थी, हाथी बालों की 5 आपकी। क्या ये माना जाए कि ये गठबंधन हर मर्ज की दवा नहीं है कि गठबंधन कर लेंगे सब मिलके तो जीत लेंगे? उत्तर प्रदेश ने प्रमाणित किया 2019 में। जय भाई यास्मीन जी। अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े रखे कि उस गठबंधन को अगर आप पेपर में कैलकुलेट करेंगे तो 75% वोट आ रहा था। दैट मींस वो गठबंधन जो हुआ था, समाजवादियों ने अपना 100% दिया, लेकिन वो मन से गठबंधन शायद उधर से नहीं था, इसीलिए वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उधर से उतनी मेहनत नहीं हुई और वो एक अच्छा गठबंधन साबित नहीं हुआ, मैं उसको मानती हूँ। लेकिन ये कहिए कि एक गठबंधन फेलियर हो गया या 2 गठबंधन फेलियर होगा तो आगे कोई प्रयास नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी क्षेत्रीय दल है, अगर वो अपने स्टेट में मजबूत है तो वो कांग्रेस की छत्र छाया में आने की बिल्कुल बात नहीं करेगा। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे अमिताभ जी, तो 2% वाली पार्टी के छतरी के नीचे समाजवादी पार्टी क्यों आएगी? अब समाजवादी पार्टी चाहेगी ना कि वो हमारी छतरी के नीचे है। ऐसे ही बात तेलंगाना की कर लीजिए, बंगाल की कर लीजिए, बिहार की कर लीजिए, झारखंड की कर लीजिए, दिल्ली की कर लीजिए। कांग्रेस की छत्र छाया में कौन आना चाहेगा? भाई यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल है वो अपने में मजबूत है, तो अब कुछ ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिसमें कांग्रेस को आना पड़ेगा, ना कि बाकी दल उनके पास जाएंगे। ये बड़ी बात है। के त्रिपाठी जी, ये बड़ी बात जेबा यास्मीन ने जो अंत में कहा वो बड़ी बात कही कि बहुत सारे राज्यों में ऐसे छत्रप हैं, वो अपने राज्य में इतने मजबूत हैं, या अगर वो सरकार में है और सरकार में नहीं है तो प्रमुख विपक्षी दल है कि कांग्रेस उनके पास चल के आए, वो कांग्रेस के छतरी के नीचे नहीं जाएंगे। अमिताभ जी, मैं इनके उससे अपना कमेंट दे रहा हूं कि ये जो व्याख्या इन्होंने की ये गलत है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी। अगर आप देखें तो 200 सीटों पे पिछले चुनाव में वो कांग्रेस और भाजपा की नेक टू नेक फाइट है। आप इसके बगैर अगर विपक्षी दल हैं, मेरी पार्टी जैसे आप, मैं चाहूंगा, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि अभी मेरी पार्टी बिहार तक सीमित है। अभी सापा की पार्टी कहां सीमित है? उत्तर प्रदेश सीमित है, उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश के बाहर वो 10 वोट भी दिलाने की स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान को अगर बचाना है इस राजनीति से जो वर्तमान दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, तो सबको उस छतरी के नीचे आना पड़ेगा जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास आज सबसे ज्यादा एमपीज हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि 10 करोड़ की उनके पास पिछले बार थी, एक उनके पास विरासत तो है, लेकिन किसी क्षेत्रीय दल के पास वो विरासत नहीं है। क्या ममता उत्तर प्रदेश में 1 एमपी जिता पाएंगी? ये सवाल है, ये मौलिक सवाल को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं स्वीकार होगा तो संजय सरकार, जेडीयू पूछ रहा है क्या ममता बनर्जी की पैन इंडिया प्रेजेंस है कांग्रेस की तरह? क्या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल के बाहर कहीं प्रभावशाली हो सकती है? संजय सरकार जो है अपने लिए जी रहे हैं, हर जगह संगठन करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करता हूँ 24 के पहले हम लोग बहुत अच्छे नतीजे सुन ले उनकी जी। लेकिन और दूसरे नंबर बात में अभी मैथिल जी को जवाब दे देता हूँ। मेरे अगर बॉर्डर इतना अच्छा है तो जम्मू कश्मीर में कैसे 400 केजी आरडीएक्स घुस गया और उसमें पुलवामा में? भाई आज क्या विषय आप कहाँ भटक रहे हो संजय सरकार? आज गठबंधन का विषय है भाई, आप वहीं से नहीं बाहर आ रहे हो। नागालैंड से जम्मू कश्मीर 1 रुपए स्क्वायर मीटर में दिया गया, 2003 में 2000 स्क्वायर मीटर में जमीन अदानी से खरीद लिया गया है। सुधा मिश्रा समाजवादी पार्टी ने कहा कि, और उदाहरण देके कहा, मैं उस बात से सिद्धांततः सहमत हूं जो बात सपा ने कही, जेबा यास्मीन ने। नवीन पटनायक, ठीक, दशक उड़ीसा में उनका कोई विकल्प ही नहीं, पंचायत से लेके और लोकसभा तक, न भाजपा न कांग्रेस न कोई पार्टी, ठीक। नवीन बाबू बंगाल में ममता बनर्जी के पास भी वही, वैसा तो नहीं लेकिन हाँ एक बड़ा रुआब हासिल है, 2nd टर्म चीफ मिनिस्टर होके आई अपने बलबूते। चंद्रशेखर तेलंगाना में जलवा अपने को स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ठीक। तो आंध्रा में जगन, ये सब लोग कांग्रेस की लीडरशिप क्यों मानेंगे? उन्हें ये जेबा ने कहा ना कि 2% वोट है टोटल कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में,
वो कैसे उम्मीद करती है कि सपा उसके तंबू के या छतरी के नीचे खड़ी हो जाएगी अब उस स्टेट में जहां सपा को भी लड़ना है। अमिताभ जी जी अमिताभ, जिस बात को लेके हम बात कर रहे हैं वो पूरे भारत की बात हो रही है। राज्यों की बात अगर हो रही होती तो जाहिर सी बात है हर क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना चुनाव लड़ती है, उसमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी ताकत वो अपनी अपनी हिस्सेदारी को वहां पे वो करते हैं। यहाँ पे बात जिस अघोषित आपातकाल में, जो आपातकाल घोषित था, जो हमने देखा था, और जिस आपातकाल में हम है जो अघोषित है कि कहीं भी कभी भी किसी को गान करने वाले व्यक्ति को पुलिस नोटिस दे रही है क्योंकि वो गुणगान नहीं कर रहा है। तो दिक्कत इस बात की है कि अभिव्यक्ति की आजादी को जिस तरह हनन किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को कहीं भी पुलिस आके धर ले रही है अगर वो विपक्षी पार्टी का है, लेकिन पक्ष में जो मौजूदा सरकार में लोग हैं वो कुछ भी करेंगे उसके पास नोटिस नहीं पहुंचती है। तो सरकार ने जो एक तानाशाही पुलिस के बल पे ये शुरू कर दी है, एक भी बाहर सड़क पे निकलने पे आपको 2 कदम आगे अच्छा सुधा जी एक सवाल है छोटा, सुधा जी एक सवाल है छोटा सा ले लो। अच्छा बताइए, इस देश में विश्व में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल जेलों में सड़ रहे, तारीख ही नहीं लग रही, ठीक, कोर्ट हलकान है, मुकदमों करोड़ों पेंडेंसी है करोड़ों में, ठीक, वहां 3 घंटे के भीतर घड़ी देख के 3 घंटे गिरफ्तारी से लेकर छूटने तक पवन खेड़ा मुंह छेट के बाहर, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ननकू से सवाल सुन लो, नो ऐसे नहीं, ना ननकू और रज्जाक ये पूछ रहे हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया कि हम 10-10 साल जेल में सड़ रहे हैं, हमारी पिटीशन हियरिंग पे नहीं आ रही है। ये तो बात बिल्कुल होनी चाहिए ना, सरकार से पूछिए कि क्यों न्यायालय काम नहीं कर रही। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई आपात स्थिति होती है, आपात स्थिति क्या, मान लो खेड़ा जेल में रहे आए, ये कोई भारत का मुकद्दर है क्या पवन खेड़ा? अजब बात है, इसमें समता का अधिकार है, ऐसी कैसी बात है, कोई कुछ बोल के उसके पास नोटिस नहीं पहुंचती। अजब बात है, करिए आप कह रहे हैं कि भाई आपात स्थिति है, देश का संकट नहीं था ना होती है अमिताभ जी, तो पूरे देशवासियों के लिए स्लिप ऑफ टंग की नियम कानून एक होने चाहिए, एक के लिए नहीं दूसरे के लिए कैसे जाते हैं? तो जाहिर सी बात है आप जानबूझ के किसी को रोकने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हम अपनी कोशिश तो करेंगे ना कि हम कैसे उस हालत से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे पवन खेड़ा जी को रोकने का कारण बता दे कोई, जो लोग ठीक काम किया। मैं कारण पर जा ही नहीं रहा, मैं कारण पर जा के त्रिपाठी साहब, मैं कारण पर जा ही नहीं रहा, मेरिट डिमेरिट पुलिस जाने और अदालत जाने, लेकिन क्या देश में ऐसा किसी सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है जो पवन खेड़ा के लिए हो गया? के त्रिपाठी जी, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है क्या 3 घंटे में मुंसिफ की अदालत से मामला सेटल नहीं करा सकता कोई माइका लाल? सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, पूरे देश के लाखों लोग जेल में हैं जिनका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है, ये तो सच है और इस पे सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बच जाते हैं। ये एक जो चल रहा है कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और वो कानून जो है, बड़े लोग बाहर हैं और बेचारे गरीब आदमी जो आपने कहा ननकू और लोग तमाम अंदर हैं। तो ये सवाल तो सरकार के सामने होना चाहिए। वो सरकार है तो 70-75 साल हमको बीत गया, कब इसकी मॉनिटरिंग होगी, कब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है, लोकसभा में भी चिंता हुई है, लेकिन इसको लागू कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी कि हमारे पवन खेड़ा जी आ जाएंगे और ननकू अंदर रहेंगे? इस पे चर्चा कहाँ होगी? त्रिपाठी जी मसला इतना सरल नहीं, मैं कह रहा हूं कि भारत जेवा यास्मीन, भारत में जो पॉलिटिकल क्लास है ना, उसकी दिक्कत मालूम क्या है? छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता क्या खुद को ही कह देता कि मैं ही देश हूं क्या? मोहल्ला सुधार समिति का प्रवक्ता भी होगा, वो भी कहे मैं ही देश हूं, मेरे ऊपर संकट तो इस देश के ऊपर संकट था। मैं मानने को तैयार नहीं कि एक नहीं 10-20 पवन खेड़ा के खिलाफ FIR हो जाए तो कोई भारत पर संकट है क्या? क्या वो देश का चेहरा है? नहीं ना। जो प्रिविलेज ननकू को मिले वही फिर पवन खेड़ा को मिलना चाहिए। पवन खेड़ा को मिलना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है नहीं, चीफ जस्टिस है नहीं, सेना अध्यक्ष है नहीं, यही लोग ना भारत के चेहरा हैं। देखिए बोले हम कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं, तो इसका क्या मतलब है? गजब बात है। सपा वाले भी यही अपने लिए मांगेंगे, बसपा वाले भी मांगेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले भी, टीएमसी वाले भी। तो मतलब ये हुआ जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो मरे सड़े जेलों में, नेता 3 घंटे में बाहर होगा। ये क्यों चलेगा जेबा यास्मीन, और क्यों चलना चाहिए?
ये प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। और अभी आप देख ही रहे होंगे, राम रहीम जी भी बेल पे छूट के वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, एल्बम रिलीज हो रही है। तो ये तो देश का हाल है हमारा। वो भी सवाल ननकू पूछेगा ना कि राम रहीम को जी हाँ, रिलीज करने का राम मौका रहीम, दिया जाता है। जेबा आपने अच्छा प्रश्न उठाया। मैं 30 सेकंड में इसको एक बात कह दूं, फिर आप राम रहीम पर भी बोलिएगा। राम रहीम को ताकत किसने दी? राम रहीम बॉर्नवीटा पी के राम रहीम नहीं हुए। राम रहीम को ताकत राजनेताओं ने दी, जिन्होंने वहां जाके अपने टोपी रखी उसके चरणों में। वहां कांग्रेस भी गई, वहां भाजपा भी गई, वहां अकाली भी गए, वहां सब गए। कौन नहीं गया? किसने राम रहीम को राम रहीम बनाया? नेताओं ने। आसूराम बाबा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप आसूराम, अमिताभ जी। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि नेताओं को इतनी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। अभी जो विधानसभा सत्र में अभी कल ही बात हो रही थी कि रेलवे स्टेशन पे गाड़ियां दी जाएंगी विधायकों को। मैंने ट्विटर पे भी ये सवाल उठाया कि आम आदमी को क्या मिलेगा, उस पे क्यों नहीं चर्चा होती? आम आदमी डबल रेट पे टिकट खरीदेगा और विधायकों को सुविधा मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। तो वो आम आदमी ही चुन के गए हैं, विधायक बने हैं। उनको इतनी प्रिविलेज सोसाइटी में नहीं मिलनी चाहिए, ना ही कानून में मिलनी चाहिए। एक संजय सरकार आपके पास आ रहे हैं। एक दखल हो, मेरे ख्याल से जब अभिषेक के ऊपर के यहाँ वो सीबीआई ईडी वाला मसला हुआ था, तो वो और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अर्जेंसी के साथ उस केस को भी सुना था। ठीक, बस पवन खेड़ा से लेके अभिषेक बनर्जी से लेके जितने भी बड़े लोग हैं किसी पार्टी के हों, सब पार्टी के, या जिनको नेताओं का संरक्षण हासिल है इसलिए वो बड़े हैं, आसाराम से लेके और ये क्या नाम है इसका, राम रहीम तक, वो सब लोग प्रिविलेज क्लास में रहेंगे भैया। और जो वो जेल में सड़ रहा है, 10 साल में सड़ रहा है, बोले जी अभी इनका केस शुरू नहीं हुआ। संजय सरकार जी, देश के कानून का व्यवस्था जो है सबके लिए समान होना चाहिए। और यहाँ पर पॉलिटिकल रिवेंज भारतीय जनता पार्टी ले रहे थे। अभिषेक बनर्जी को तमाम तृणमूल कांग्रेस कर दिए। 3 घंटे में जमानत पवन खेड़ा की हुई, अब वो कह रहे भाजपा लीवरेज ले रही है।